दुर्भाग्य कहूँ या नए ज़माना या नई चीज़ें, हम भी उनसे दूर नहीं। आप सब जानते हो ये सब कुछ बदलता हुआ जा रहा है। आजकल बहनें मांग में सिंदूर नहीं लगाती, सुहाग के चिन्ह धारणा नहीं करती। कल क्या थी? तीज थी, हरियाली तीज। ऐसे दिन हरी चूड़ी पहनी जाती हैं, मेहंदी लगाई जाती है, श्रृंगार किए जाते हैं। ये सुहाग के चिन्ह हैं। यहाँ तो फिर भी गनीमत है। हम बड़े बड़े शहरों में जब बाहर जाते हैं तो वहाँ तो ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि बहन जी का विवाह हुआ है कि नहीं। जब कोई बच्चा आके मम्मी कहता है तब पता पड़ता है कि शादी हो गई है इनकी। न चरणों में वो बिछिया पहनती हैं, न हाथों में चूड़ी पहनती हैं, न मांग में सिंदूर लगाती हैं। वो हल्की फुल्की सी कोई चैन डाल ली तो ठीक है, वरना वो भी नहीं। और कानों में कुछ डाला तो ठीक, वरना और आ गए पैंट शर्ट पहन करके। नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। सिंदूर सबको लगाना चाहिए। हाँ, कोई एलर्जी हो जाती है या कोई रोग हो जाता है उसके लगाने से, किसी किसी को सूट नहीं, तो एक अलग विषय हो गया। ये सुहाग के चिन्ह, ये बिंदी इत्यादि जो लगाई, ये सुहाग के चिन्ह हैं। इनको तो जानकी जी धारण करती हैं। अनुसुईया के यहाँ जब जाती हैं तो अनुसुईया जी उनको आभूषण, आपने देखा होगा, उस कथा को सुना होगा। केकई कहती है कि जाओ राघव वन को जाओ, लेकिन वल्कल वेश धारण करके जाओगे। तापस वेश विशेष उदासी, इस प्रकार से आपको जाना है। जब राम वनवासी वेश में सामने आकर के खड़े हुए, जानकी जी सामने खड़ी हुई, अरे ये क्या पहन करके जा रही है। और जब आभूषणों को उतारने की बात आई, एकदम अरुंधति जी खड़ी हो गई। बस केकई, बस अब एक और शब्द नहीं। वनवास जाने की बात राघव की है, जानकी जी की नहीं। तेरे वरदानों से इनका कोई लेना देना नहीं है। और क्या तू नहीं जानती कि सुहाग के चिन्ह क्या हुआ करते हैं? तुझे इन चिन्हों का कोई महत्व पता है कि नहीं पता? तू तो पहले से ही त्यागे पड़ी है। तू तो कुसंग की शरण में आ गई, तू मंथरा की शरण में आ गई, तो तूने तो पहले ही सारे सुहाग के चिन्ह उतार दिए। और ये तू लाल वस्त्रों के स्थान पर, हरे वस्त्रों के स्थान पर काले वस्त्र पहन करके खड़ी हुई है, तो तुझसे तो आशा ही क्या करनी। लेकिन जानकी जी के ये सुहाग चिन्ह नहीं उतारे जाएंगे। जानकी इनको धारण करके जाएगी और जानकी जी पहन करके आती है। और जब आ जाती है तो अनुसुईया जी वरदान देती है, वस्त्र देती है। पुत्री, जब तक तू इस वन में रहेगी, ये वस्त्र तेरे कभी भी मलिन नहीं होंगे, सदैव निरंतर ये स्वच्छ रहेंगे, पवित्र रहेंगे। तेरे आभूषण तमतमाते हुए रहेंगे, चमचमाते रहेंगे। ये सुहाग के, और नारी धर्म का उसी समय पर उन्होंने उपदेश किया है, उपदेश किया है। जानकी जी प्रसन्न हो गई है। भगवान शिव को अगर किसी को प्रसन्न करना है तो राम की कथा सुनाओ, राम राम का नाम लो।